एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि भगवान जब मुझे बना रहे थे ना, तो ये ऊपर वाला खाना खोलना भूल गए। तो दिमाग पिछले जन्म का ही है। मैं पिछले जन्म में न्यूटन था, पेड़ के नीचे बैठा था, जॉइंट पी रहा था और एक एप्पल आके गिरा। मैंने सोचा यार ये तो आम का पेड़ है। मैंने देखा ऊपर मोदी जी बैठे थे। मैंने बोला प्रभु आप? तो मोदी जी ने बोला न्यूटन बेटा। किसी भी चीज को अगर आप ऊपर से फेंको तो वो नीचे गिरती ही चली जाती। मैंने पूछा प्रभु मतलब? फिर उन्होंने अपनी जेब से इंडियन करेंसी निकाल के फेंक के दिखाई। मैंने उठाया 500 का नोट, मैं भागा गांव वालों के पास। मैंने बोला गांव वालों तुम्हें पता नहीं होगा क्योंकि तुम गांव वाले हो, लेकिन किसी भी चीज को अगर आप ऊपर से छोड़ो तो वो नीचे गिरती ही चली जाती है। गांव वालों ने पूछा मतलब? तो मैंने अपनी जेब से 500 का नोट निकाल के जैसे ही फेंका, नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लिया सालों ने। गांव वाले क्या कर सकते? ये चीजें मैंने थोड़ी फेस करी है क्योंकि जहां से मैं निकला हूँ वहां पे यही सब चलता है। जैसे मैं भोपाल के पास एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। मेरा एक दोस्त है, वो इंस्टाग्राम रील्स पे अपना टैलेंट अपलोड करता है। उसका टैलेंट ये है कि वो रोज सुबह उठता है और गैस का सिलेंडर अपनी छाती पे बजाता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। उसका टैलेंट है, हम कौन होते हैं जज करने वाले? और फिर भी लोग कमेंट्स करके निकल जाते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी। अरे भाई ये क्या है? भोपालियों के साथ तो इतना गलत होता आया है, अब तक वहां पे एक भी पैरालंपिक्स का ऑडिशन राउंड नहीं हुआ है। और ये तो फिर भी मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने इंस्टाग्राम रील्स पे देखा है। एक पॉइंट पे ये जो हेट्रेड वाला प्रोपेगेंडा है छोटे लोगों के प्रति, ये नेशनल टेलीविजन पे आता था। इंडियाज गॉट टैलेंट याद है आप लोगों को? वो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का शो था जो इंडिया में आया। उनका बेसिक पर्पस था कि हम छोटे लोगों को बुली करेंगे, हरास करेंगे उनको। आपको याद है इंडियाज गॉट टैलेंट के फाइनलिस्ट में हमेशा एक छोटे बच्चों का क्रू होता था जो उल्टी सीधी छलांगे मार के जीत जाता था। इसमें कोई टैलेंट नहीं है, कोई भी सीख सकता है। असली टैलेंट उनके ऑडिशंस में आता था जिनको अन्नू मलिक भगा देता था। बिहार का बंदा है, बुंड में सांप डाल के मुंह से निकाल रहा है, ये हुआ ना टैलेंट। आप सोचो इसकी प्रैक्टिस कैसे करी होगी उसने? कितनी बार सांप गलत छेद से बाहर निकला होगा। कोई उस सांप के बारे में नहीं सोच रहा है। मेरे स्कूल में प्रॉब्लम ये होती थी कि कल्चर मिक्स हो जाता था बच्चों का, क्योंकि आसपास के गांव से भी बच्चे आते थे तो कल्चर मिक्स हो जाता था। मेरे साथ स्कूल की असेंबली में एक लड़का खड़ा होता था जिसका नाम था सिद्धू। और सिद्धू को एक चीज से बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारी क्लास की कुछ लड़कियां ना असेंबली के दौरान नीचे धूप में आती ही नहीं, ऊपर क्लास में ही बैठी रहती। और सिद्धू को बड़ा डिस्क्रिमिनेटेड फील होता था कि हमारी राइट्स का क्या। तो सिद्धू ने सबसे पहले जाके उन लड़कियों से बात करी। अगले दिन भरी धूप में सिद्धू मैडम के पास गया और मैम को जाके बोलता है मैम लेडीज प्रॉब्लम। मैम को लगता है कि ये बकचोदी कर रहा है तो इसको एज अ पनिशमेंट पूरा दिन धूप में खड़ा कर देता है। 6th पीरियड में इसकी नाक में से खून आने लग जाता है। ये रुमाल निकालता है, खून पोंछता है और मैम के पास जाता है। मैम को बोलता है देखो मैम प्रॉब्लम तो थी। फिर मैम बोलती है अच्छा तुम तो गांव से हो ना इसलिए अभी भी कपड़ा ही इस्तेमाल करते हो। फिर मैम ने उसका कपड़ा लिया और सैनिटरी पैड दिया। बोला कि लो बेटा हीरोगिरी फूफू करने में नहीं, इसे देने में है। इसी हेट्रेड वाले प्रोपेगेंडा की मैं बात करने आया हूँ जो मैंने बचपन से देखी है और अभी भी मैं देखता आ रहा हूँ कि ये साला बिहारियों के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ गई है हेट्रेड। यार ये कौन कर रहा है? मुझे उससे मिलना है, मुझे उसको बताना है कि भाई इतना टफ नहीं है। हमें यूपीएससी छठ पूजा वाले दिन रखनी है। मेजरली तो मैंने देखो वुमेन के प्रति हेट्रेड ज्यादा ही देखा है, बिहारियों से ज्यादा देखा है वो मैंने। इसलिए क्योंकि आप देखो इंडियंस जैसे जैसे इवॉल्व हुए हमारे साथ हमारी मिसोजिनी भी इवॉल्व हुई है। प्राचीन समय में लड़की पैदा होती थी उसको कचरे में डाल देते कपड़े में लपेट के। अब अगर लड़की होती है, अब टाइम बदल चुका है, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और निफ्ट में एडमिशन कराते हैं। वहां वो कचरे से कपड़े बनाती है।
कुछ चीजें सेम है जैसे अभी भी हमारे समाज में औरतों को शमशान घाट जाने की परमिशन नहीं है। एक पॉइंट पे थी, उसके बाद सती पे बैन लग गया। और ये हेट्रेड वाला प्रोपेगेंडा ना मैंने बॉलीवुड मूवीज में भी देखा है। आप बॉलीवुड मूवीज में देखना, कभी भी उनको कोई औरत इंडिपेंडेंट दिखानी होती थी ना, वो क्या करते थे, हीरोइन से किसी गुंडे के घोटों पे लात पड़वा देते थे। ये किसी ने राइटिंग करी है। क्या लिखा है उसने कि पहले हीरोइन गुंडे के घोटों पे लात मारेगी, उसको नामर्द बनाएगी, फिर 2 नामर्द भिड़ेंगे। अरे ये इतनी बढ़ गई है ये हेट्रेड तो कि आप देखोगे अब कि इंडियन लड़कियों को इंडियन लड़के ही पसंद आना बंद हो गए हैं। अब पसंद आ रहे हैं लड़कियों को वो कोरियन लड़के, ये वाले। साइज की बात कर रहा हूं मैं। और लड़कियों को ये कौन बताएगा कि उन कोरियन लड़कों ने हेयर स्टाइल एपीजे अब्दुल कलाम से चुराई है। असली पार्टीशन में हाथ उनका था। आप थोड़ी बहुत स्टैंड अप कॉमेडी फॉलो करते हो, इसलिए आप लोग इतनी बजे टिकट लेके बैठे हो। बट आप लोगों को पता है कि अभी सिर्फ कॉमेडियंस ही है जो टैबूज के बारे में बात करते हैं। पीरियड पीरियड पीरियड, इतना तो लड़कियां नहीं करती हैं। लड़कियां खुद इशारों इशारों में करती हैं कि कोई लड़का ना सुन ले, उसको भी आ जाएंगे। इट्स अ टैबू इन आवर सोसाइटी। गर्ल्स एब्सोल्युटली हेट दैट फेज ऑफ 5 days एंड इट्स ओके। हमें इस टैबू को खत्म करना है। और वो कैसे होगा? हमें लड़कियों को पीरियड से प्यार करवाना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? हमें पैड्स में वो आदतें इन्फ्यूज करनी पड़ेंगी जिन आदतों से इंसानों को प्यार है। तो मेरा आइडिया है निकोटीन इन्फ्यूज्ड पैड्स। बंदी 5 दिन पैड लगाए, 5 दिन मूड बढ़िया है, बाकी 25 दिन क्रेव कर रही है कि पैड लगवा दो। बच्चा बाहर आ रहा है, एम्बिलिकल कॉर्ड मुंह में हुक्के की पाइप की तरफ। इस पे लोग यूजुअली ऐसे ही ताली वाली बजाते हैं, हंसते हैं कि वू। लेकिन मैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग पे हूं। जैसे सुट्टो के पैकेट पे फटे हुए होठों की फोटो होती है। नहीं, ठीक है। इस पे आप लोगों को डाउट हो रहा है। हमने औरतों को ऐसी चीजें खरीदने पे कन्विंस किया हुआ है, आप मानोगे नहीं। जैसे मेंस्ट्रुअल कप, यहाँ पे लड़कियों को पता होगा, जिन लड़कों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं। इट्स अ सिलिकॉन मटेरियल कप। इट गोज इनसाइड द फीमेल बॉडी और उसी के ऊपर एक रिंग बनी होती है उसको बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब समझ रहे हो आप? उसको जब भी बाहर निकालते होंगे तो की आवाज आती होगी। ये हम क्या कर रहे हैं देश की औरतों के साथ? बियर की बोतल, इसमें हम कोई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लेकर आ रहे? जैसे ही वो ओवरफ्लो होने वाला, उसमें से आवाज आनी चाहिए, पानी की टंकी भर गई है। थैंक यू सो मच, दैट्स बीन माय टाइम। माय नेम इज जहाँ भी गया बस बंदे उछाल दिए, इस सीन में झंडे भी गाड़ दिए। मैं कितना बुरा हूँ वो जानती है, कॉलोनी से आए ब्रह्मांड चाहिए वो चाटने